हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। तो फाइनली आज यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न हो गई है। उम्मीद करते हैं आप सभी का परीक्षा अच्छा गया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कौन सा पार्ट आपको आसान लगा और कौन सा पार्ट आपको कठिन लगा, यह भी हमें कमेंट करके जरूर मेंशन करिएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आज पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको मैं देने वाला हूँ, यानी आपको आंसर की प्रोवाइड करने वाला हूँ जो क्वेश्चन आपके परीक्षा यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में आज पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और ये जो हमारा आंसर की है 100% सटीक है। हाँ, एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि बाय मिस्टेक हो गया हो, तो हो सकता है जल्दबाजी में आपका हो जाए, तो हमें कॉमेंट करके आप बता दीजिएगा, हम उसको करेक्ट कर देंगे। लेकिन हमने डबल क्रॉस करके चेक किया है इसको, 100% सटीक आंसर की आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे दोस्तों। यहाँ पर पेपर 1 के क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन पूछा गया था भैया पेपर 1 में, मसालों का शहर किसे कहते हैं? कोचीन को कहते हैं। आप सभी को मैंने पढ़ाया भी है दोस्तों। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? मैंने पढ़ाया है। आप सभी से मैं रट रट के बार बार कहता था कि पेपर 1 में जो जीके का सेक्शन रहेगा भैया, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन साइंस के भी देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं विद्युत धारा का मात्रक मैंने कई बार पढ़ाया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर जो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया ईमानदारी से। एम्पियर, इसके बाद साथ हमने अपना जो साइंस का अपने कोर्स में 175 के नोट्स में जो मैंने कंटेंट दिया था, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था 7 पहाड़ियों वाला शहर कौन सा है भैया? ये भी पढ़ाया हुआ आया था, रोम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा, इसका कोचिन हो जाएगा और इसका आंसर आपका एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, ये देखिए, नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? मैंने बार बार आपको बताया कि आर्टिकल से प्रश्न बनते हैं, अनुच्छेद याद कर लो, अनुच्छेद पूछा जाता है। और कई बार मैंने ये प्रश्न भी पढ़ाया है, नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो भैया आर्टिकल 10 यानी अनुच्छेद 10 संबंधित है नागरिकता के संबंधित में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए कौन सा पूछा गया था। पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई? मैंने कई बार आपको बताया था, जो चीज मैंने कही है साफ बात वही साबित हो। उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए और जो पढ़ाया है सारे क्वेश्चन आए हैं भैया। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने कई बार कहा है कि आपके खेल से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और खासकर करंट अफेयर में आपको खेल संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई पूछा गया था, तो भैया 2018 नई दिल्ली में हुई थी। आंसर जो आपने गलत किया है या जो सही किया कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सबसे गहरी नदी, ये भी मैंने पढ़ाया भैया। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटा है जो मैंने पढ़ाया नहीं है, हमारे नोट्स में मेंशन ना मिले आपको। ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी? सब पढ़ाया मैंने। ठीक है, ब्रह्मपुत्र आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भैया, आरआरआर मूवी किसने बनाई है, इसके डायरेक्टर कौन है? ये आपका पूछा गया था। और अभी हाल ही में मैंने करंट अफेयर के सेक्शन में आरआर मूवी से संबंधित जो अवार्ड आरआर मूवी को मिला है, ठीक है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। और आरआर मूवी यहां पर पूछा भी गया है। देखिए एसएस यहां पर जो है राजा मौली, यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनके डायरेक्टर थे इस मूवी के। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भैया रटाते रटाते थक गया, कितनी बार रिपीट भी करवाया, लेकिन आप लोग गुस्सा करते थे सर कि आप ही एक ही क्वेश्चन आप रटवा रहे हो, आप एक ही क्वेश्चन को रिपीट करवाते हो बार बार। यहां तक आप कहते थे कि सर बहुत आसान क्वेश्चन आप करवा रहे हो। देखो भैया बहुत सारे क्वेश्चन सीधा सीधा वही पूछा गया है, कई बार पढ़वाया है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत बार रटाया भैया, लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? कई बार पढ़ाया भैया, कई बार बार कह रहा हूं, कहना इसलिए पड़ रहा है कि वाकई में मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। जो बच्चे मेरे क्लास के में पढ़ते थे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये सब पढ़ाया हुआ है भैया। कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है भैया? तो तीसरा स्थान रखता है कोयला उत्पादन में भारत अपना। अगला प्रश्न देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले कहां के विधायक रह चुके हैं? मैंने अभी रिसेंट में पिछले 10 दिन में जो क्लासेस करवाई उनमें आपको यूपी जीके का ही सारा क्वेश्चन करवाया। मैंने बताया भी था कि भैया यूपी बीएड है तो यूपी जीके पूछा ही जाएगा और यहां पर आपका सही जवाब गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आया है, आप मानते हैं दोस्तों, अप्रिशिएट जरूर करना कम से कम एक बार। हमें यही तो हमें चाहिए कि बाद में हमारे बच्चे एग्जाम देकर आते हैं और कितना कहते हैं कि सर आपने पढ़ाया हुआ आया, आपका पढ़ाया हुआ है। यही सुनकर तो भाई हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और शेयर कर देना भैया। अगला देखिए, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ये भी मैंने पढ़ाया था। एसआई मात्रक क्या होता है? सब पढ़ाया था भैया। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम इसका सही जवाब हो जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर आपने गलत दिए हमें कॉमेंट में लिख के जरूर बताना कि सर ये क्वेश्चन हमने गलत किया है। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? क्या ये नहीं पढ़ाया है मैंने? सब पढ़ाया था भैया, सब के सब पढ़ाया हुआ आया है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से संविधान से लिया गया? रूस से लिया गया है।
अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई अनुपात है भैया, ये भी पढ़ाया हुआ आया है, ये भी मैंने पढ़ाया था। शायद किसी चैनल वाले ने ये क्वेश्चन पढ़ाया हो, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ाया है। अब कौन से दिन पढ़ाया ये नहीं पता, मुझे नहीं याद है, लेकिन पढ़ाया है मैं, मुझे याद है मैंने क्वेश्चन अरेंज किया था। और आप लोग कह भी रहे थे कि सर ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये कोई थोड़ा ना पूछेगा कि झंडे या राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, 3:2 भैया मैंने पढ़ाया है इसको। ठीक है, अपने सेशन में ही, जीके वाले सेशन में पढ़ाया है। हमारे कोई बच्चा अगर स्टूडेंट देख रहा हो तो कमेंट में जरूर बताना। ये बहुत हल्का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने करवाया था क्योंकि क्वेश्चन इसी लेवल के पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक से आपसे। ठीक है, अगला देखिए, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना, ये भी पढ़ाया हुआ है। आंध्र प्रदेश बना है भैया। ठीक है, आंध्र प्रदेश बना है। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना है, आंध्र प्रदेश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे प्रश्न अच्छे थे भैया। जीके तो बढ़िया लल्लन टाप आया था हमारा पढ़ाया हुआ, जो मेरे बच्चे दिए होंगे एग्जाम, जीके तो उड़ा दिए एकदम से, समझ लो। कमेंट में बताना भैया कैसा गया जीके पेपर। अगला देखिए, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कौन सी होती है, ये तो सबको पता है, हिंदी एकदम बेसिक से पढ़ाया मैंने। क्या हो जाएगा भैया, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कौन सी होती है, तो भैया शब्द होती है। सार्थक यानी जिसमें कोई अर्थ निकले, तो शब्द से ही अर्थ बनता है। ठीक है, तो शब्द हो जाएगा यहां पर। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या क्या पूछा गया था, महाअभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है। अभी कल परसों की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि महाअभियोग किसके द्वारा लगाया, तो कई बार मैंने सारे क्वेश्चन रिपीट करवाए हैं, 2-2, 3-3 बार रिवीजन करवाया आपका खुद से मैंने। संसद के दोनों सदनों में आपका महाअभियोग लगाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी 6 बोल रहा हूं, मतलब क्वेश्चन नंबर है, नंबरिंग नहीं डाला है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों वापस कर दी थी, ये भी मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर बार बार बोल रहा हूँ भैया, माफ़ कीजिए, क्लास की आदत पड़ी हुई है ना। बहुत बढ़िया। चलिए क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला देखिए, क्वेश्चन है क्या है, मैकमोहन रेखा कौन से दो देशों के बीच में गुजरती है। मैं रिसेंट की कुछ जीके क्लासेस आपको याद दिला दूं। अभी जब मैं आज से 10 दिन पहले मैंने जब नए क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किया था, रोज भैया आपको एक यहां पर बॉर्डर लाइन आपको याद कराता था कि मैकमोहन रेखा कौन कौन से अलग करती है, रेड क्लिफ किसको अलग करती है। और यह भी बताया था पिछले वर्ष 2022 में एक पूछा गया था, इस बार भी पूछा सकता है और पूछ लिया गया भैया मैकमोहन। पिछले बार रेड क्लिफ पूछा गया था, इस बार मैकमोहन पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भैया। क्वेश्चन सारे के सारे फंसे हैं, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता आप झूठ बोल दो, बदनाम करो हमें, वो बात अलग है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा ईमानदारी से कह सकता है कि सर का पढ़ाया हुआ सब कुछ आया, और नोट से आया है, क्लास से भी आया है। ऐसा नहीं कि मेरे क्लासेस से नहीं फंसे, सब कुछ क्लास में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, भारत और चीन को अलग करता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा। अगला देखो भैया, ये करंट का क्वेश्चन जो सिचुएशन चल रहा था, अभी बजरंग पुनिया को पूछ लिया गया। रीजन ये है कि जो अभी कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जो यहाँ पर एलिगेशन वगैरह लगे हैं करंट में, अभी जो कुश्ती खिलाड़ियों के द्वारा, पहलवानों के द्वारा, इसलिए बजरंग पुनिया यहाँ पर थोड़ा चर्चा के विषय में रहे हैं। ठीक है, बजरंग पुनिया हो गई, साक्षी मलिक हो गई, ये लोग, तो इसके वजह से करंट के तौर पे पूछा गया बजरंग पुनिया किससे संबंधित हो, भारतीय पहलवान है, कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल थी। तो भैया ये झारखंड राज्य की राज्यपाल थी राष्ट्रपति बनने से पहले। अगला प्रश्न था, देखिए, जहाज की गति किसमें मापते हैं। ये भी मैंने पढ़ाया था भैया कि जहाज की गति किसमें मापते हैं, आपको बताना है। जहाज की गति किसमें मापते हैं जो पूछा गया था, ये हो जाएगा नॉटिकल मील प्रति घंटा इकाई में मापा जाता है इसको। अगला प्रश्न पूछा गया था, मनुष्य की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने, साइंस हमेशा इंक्लूड करके रखा था अपने क्लास में। क्या हो जाएगा, मनुष्य के में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। अगला प्रश्न था, क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में इमेज किस जगह पर बनती है। ये भी मैंने पढ़ाया था, मानव नेत्र में इमेज किस जगह बनती है, रेटिना में बनती है। अगला प्रश्न था, क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कानून मंत्री कौन है। वर्तमान में कानून मंत्री कौन है, तो ये है किरण रिजिजू। अगला है क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, कई बार पढ़ाया था, किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, इस तरीके से मैंने पढ़ाया था। और यहाँ पूछा गया था किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो ये गुजरात की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए था, सिंधु घाटी सभ्यता में जल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ये भी मैंने पढ़ाया है, सिंधु घाटी सभ्यता में जल के साक्ष्य भैया धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनका मैंने बिल्कुल सटीक आंसर आपको बताया है। इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हमें कॉमेंट करके बताना, और आपने पेपर 1 में कितने क्वेश्चन जीके में और हिंदी में कितने किए, रीजनिंग और स्ट्रीम में कितने किए, अभी हमें कॉमेंट
कमेंट करके बताइए और बताइए कितना बन रहा है लगभग क्वेश्चन का आंसर आपका, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अप्रिशिएट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस और तैयारी मैं करवाता रहूं। आप अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों, अपने रिलेटिव को भी हमारे चैनल के बारे में सजेस्ट करना। जब वो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करेंगे तो हमारा चैनल जरूर रेकमेंड करना कि हमने इनसे पढ़ा था, अच्छा स्कोर आया था, अच्छा मार्क्स मिला था, आप भी इनसे पढ़िए, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो रेकमेंड जरूर करना, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा हमारा क्लास हमारे साथ पढ़ के। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो का एंड तक देखने के लिए।